एक बार पुनः स्वागत है आप सभी दोस्तों का आपके अपने चैनल एट एग्जाम शिक्षा पर। दोस्तों, आज हम आधुनिक इतिहास का एक महत्वपूर्ण बिंदु लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। बिंदु का नाम है आधुनिक शिक्षा का विकास। आधुनिक शिक्षा का विकास एक महत्वपूर्ण चैप्टर है और यहाँ से सभी एग्जामों में प्रश्न बनते ही बनते हैं, चाहे वो पीसीएस एग्जाम हो या वीडियो के एग्जाम हो या कोई भी अन्य राज्य स्तरीय एग्जाम हो। ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होगी उन सभी एग्जामों के लिए। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये महत्वपूर्ण वीडियो। आधुनिक शिक्षा के विकास में ब्रिटिश शासन द्वारा जो महत्वपूर्ण योगदान दिए गए हैं, आज हम उन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। शिक्षा के विकास में जो सर्वप्रथम कार्य किया गया था ब्रिटिश शासन द्वारा, वो था 1781 में कलकत्ता मदरसा का आरंभ करना और 1791 में बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना करना। कलकत्ता मदरसा, जिसकी स्थापना वारेन हेस्टिंग के द्वारा की गई थी, और बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना जोनाथन डंकन के द्वारा की गई थी। ये प्रश्न भी परीक्षा में बन चुके हैं, तो याद रखना। और अगला प्रयास ब्रिटिश शासन द्वारा चार्टर एक्ट के माध्यमों से शिक्षा में विकास करना था। तो इसमें 1813 का जो चार्टर एक्ट था, उसमें भारतीय शिक्षा के विकास हेतु 1 लाख रुपए का प्रावधान किया गया था। 1813 का चार्टर एक्ट, जो कि भारतीय शिक्षा के विकास हेतु 1 लाख रुपए प्रावधान करने की बात इस चार्टर एक्ट के माध्यम से की गई थी। और दोस्तों, शिक्षा के विकास में ब्रिटिश शासन द्वारा कुछ कमीशन आयोगों की स्थापना की गई थी, जिनके माध्यम से शिक्षा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं उन सभी आयोगों की, उन सभी कमीशन की। ब्रिटिश शासन द्वारा स्थापित कमीशन जो कि शिक्षा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिए थे, उन कमीशनों की बात करते हुए सबसे पहले बात करते हैं पहले कमीशन वुड डिस्पैच 1854। दोस्तों, यह कमीशन हायर एजुकेशन को अंग्रेजी मीडियम और प्राथमिक शिक्षा को वर्नाकुलर में शिक्षा देने की बात कही गई। दोस्तों, वुड डिस्पैच के द्वारा जो कि हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा को अंग्रेजी माध्यम में और प्राथमिक शिक्षा को वर्नाकुलर क्षेत्रीय भाषाओं में शिक्षा देने की बात कही गई। लंदन यूनिवर्सिटी के तर्ज पर भारत में 3 यूनिवर्सिटी कलकत्ता, मुंबई, मद्रास में खोलने की बात कही गई। वुड डिस्पैच में इस कमीशन के माध्यम से स्त्री शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा की आवश्यकता पर बल दिया गया और इस शिक्षा आयोग को, वुड डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। दोस्तों, ये सभी भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इनसे प्रश्न बन भी चुके हैं और बनने के भी चांस हैं। तो इन बिंदुओं को गौर कीजिएगा और इन बिंदुओं को नोट कीजिएगा। चलिए बात करते हैं अगले कमीशन की। वुड डिस्पैच आयोग के बाद जो कि अगला कमीशन था, वो था हंटर कमीशन। दोस्तों, हंटर कमीशन, इसकी स्थापना लॉर्ड रिपन के द्वारा 1882 में की गई थी और इस कमीशन के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा में सुधार की बात कही गई थी। हंटर कमीशन जो कि 1882 में रिपन के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी और इस कमीशन में प्राथमिक शिक्षा पर बल दिया गया था और उसमें सुधार करने की बात कही गई थी। साथ में व्यावसायिक और व्यापारिक शिक्षा पर भी बल दिया गया था। महत्वपूर्ण बिंदु है, याद रखिएगा। बात करते हैं अगले कमीशन की। वो कमीशन था रेले कमीशन। रेले कमीशन, इस कमीशन के माध्यम से 1904 में विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की गई और HW ऑरेंज को पहला एजुकेशनल डायरेक्टर बनाया गया। महत्वपूर्ण पॉइंट है, यहाँ से परीक्षा में 100% प्रश्न बनेंगे। तो रेले कमीशन की बात करें तो 1904 में विश्वविद्यालय आयोग की गठन इस कमीशन के माध्यम से किया गया था और HW ऑरेंज को पहला एजुकेशनल डायरेक्टर बनाया गया था। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं अगले कमीशन की। रेले कमीशन के बाद जो कि अगला कमीशन था, वो था सेडलर कमीशन। सेडलर कमीशन के द्वारा कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन की स्थापना 1917 में की गई थी। सेडलर कमीशन के द्वारा कलकत्ता में यूनिवर्सिटी कमीशन की स्थापना 1917 में की गई थी और इस यूनिवर्सिटी कमीशन में 2 भारतीय, आशुतोष मुखर्जी, जियाउद्दीन अहमद को सदस्य के रूप में रखा गया था। साथ में विद्यालयों में वाइस चांसलर पद का सृजन भी इस कमीशन के माध्यम से हुआ था। ये वो बिंदु हैं
जो कि परीक्षाओं में बन चुके हैं। तो सेडलर कमीशन, इसके द्वारा कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन की स्थापना की गई और भारतीय दो सदस्यों को, आशुतोष मुखर्जी और जियाउद्दीन अहमद को सदस्य के रूप में इन कमीशन पर रखा गया। विश्वविद्यालय में वाइस चांसलर का पद भी सृजन किया गया इस कमीशन के माध्यम से। अगले समिति की बात करें, अगले कमीशन की बात करें तो वो है हारटोग समिति। हारटोग समिति की सिफारिश के आधार पर 1935 में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की गठन किया गया था। हारटोग समिति के द्वारा 1935 में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन किया गया था। याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। चलिए बात करते हैं अगले कमीशन की। हारटोग कमीशन के बाद जो कि अगला कमीशन था वो था वर्धा आयोग। वर्धा आयोग, जिसे वर्धा शिक्षा योजना के भी नाम से जाना जाता है, और इस वर्धा शिक्षा योजना का सूत्रपात महात्मा गांधी के द्वारा 1937 में किया गया था। और इस वर्धा आयोग के माध्यम से, इस कमीशन के माध्यम से 7 से 14 वर्ष के बच्चों को फ्री अनिवार्य शिक्षा देने की बात कही गई थी। महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 7 से 14 वर्ष के बच्चों को फ्री अनिवार्य शिक्षा देने की बात वर्धा आयोग के द्वारा की गई थी, याद रखिएगा। बात करते हैं अगले आयोग की। अगले आयोग सर्जेंट आयोग, और इस आयोग के माध्यम से इस योजना के अनुसार प्राथमिक विद्यालय एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय स्थापित करने की बात कही गई और 6 से 11 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा देने की व्यवस्था की गई। ये सभी महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इनसे पेपर में प्रश्न बनने के काफ़ी चांस हैं। सर्जेंट आयोग के द्वारा प्राथमिक विद्यालय और उच्च माध्यमिक विद्यालय स्थापित करने की बात कही गई और 6 से 11 वर्षों के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा देने की बात कही गई। तो दोस्तों, ये था भारतीय शिक्षा या आधुनिक शिक्षा का विकास। यहीं पर हमारी वीडियो समाप्त होती है। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को पूरा देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।